Good morning. Today I am going to start a new chapter, chapter number 13, that is surface areas and volumes. तो एक्सरसाइज 13.1 आज स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका. 2 cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब हमें दिया अगर हम 2 क्यूब जिसकी वॉल्यूम है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हम वो ज्वाइन करें एंड टू एंड, चाहे लेंथ के हिसाब से, चाहे ब्रेड्थ के हिसाब से, चाहे हाइट के हिसाब से, तो उस जो क्यूबाइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा. अब मैंने इस तरह से लेंथ के हिसाब से क्यूब ज्वाइन किए हैं दो. तो अगर आप ध्यान से देखो फिगर को तो लेंथ क्या हो रही है डबल, ब्रेड्थ आपकी सेम रह रही है, हाइट भी क्या हो रही है सेम, हाइट सेम रह रही है, ब्रेड्थ भी सेम, लेकिन लेंथ डबल. अगर मैं ऊपर की तरफ दोनों ज्वाइन करता तो क्या हाइट क्या हो जाती डबल, यानी एक ही चीज आपकी डबल होगी. अब मैंने सॉल्व किया है कि कैसे. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिए हमें 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी 4 सेंटीमीटर का क्यूब. अब क्यूब क्यूब कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब की वॉल्यूम अगर 64 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी तो साइड कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर. अब हमें गिवन क्या दिया था कि सिंस 2 क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड या क्यूबाइड इज फॉर्म्ड. तो लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड मैंने फिगर से बताया जो लेंथ है वो क्या हो रही है डबल. तो लेंथ क्या थी, जो साइड आई थी वो 4, तो लेंथ क्या होगी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर. और ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबाइड, ब्रेड्थ देखो फिगर में आपकी सेम है, हाइट भी सेम है. तो ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबाइड कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ए क्यूबाइड कितनी है 4 सेंटीमीटर. लेंथ 8, ब्रेड्थ 4, हाइट 4. सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड क्या होगी 2 × LB + BH + HL. तो 2 × L 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 यानी लेंथ × ब्रेड्थ + ब्रेड्थ × हाइट + हाइट × लेंथ. तो 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32. 2 इन सबको ऐड करके आया 80. तो 2 × 80 आ गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थर्ड से मिलता जुलता है लेकिन थर्ड से भी ज्यादा इजी है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए टाई इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ द टाई इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाई. अब जो टाई है वो किस शेप में है, कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है, दोनों का रेडियस 3.5 दिया है और हाइट जो है टोटल हाइट ऑफ द टाई वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया. सही में आपका टाई इस शेप में होगा तो आपने कौन सा एरिया लेना है लेटरल दोनों का. इसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2πr² और इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा πrl. तो अब हमें गिवन क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ ए कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये इक्वल है यानी r से जिसको डिनोट किया कितना 3.5 सेंटीमीटर. और जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो इक्वल होता है यानी 3.5 सेंटीमीटर. आप फिगर से भी देख सकते हो ये और ये जैसे बॉल है बीच में से कट कर दोगे तो रेडियस और उसकी हाइट क्या रहेगी सेम ही. अब टोटल हाइट ऑफ द टाई ये हमें गिवन दी है 15.5 सेंटीमीटर. अगर टोटल हाइट 15.5 हो यहाँ से 3.5 हो तो ये कितनी हाइट बचेगी, टोटल में से हम इसकी हाइट क्या कर देंगे माइनस. तो हाइट ऑफ द कोन कितनी रहेगी 15.5 में से 3.5 क्या किया माइनस यानी 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन आ गई. अब हमें चाहिए क्या स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल टू √r² + h². r क्या है 3.5 का होल स्क्वायर, h क्या है 12 का होल स्क्वायर. h अभी हमने फाइंड किया, रेडियस मैंने पहले बताया. तो 3.5 × 3.5 ये होता है 12.25 यानी 35 का होल स्क्वायर होता है 1225. तो 2 के बाद पॉइंट 12 का होल स्क्वायर 144. दोनों को ऐड करके रूट के अंदर आ गया 156.25. जब आप रूट में वैल्यू इसकी फाइंड करोगे रूट 156.25 इसकी वैल्यू क्या आएगी 12.5 सेंटीमीटर. तो इसका रूट क्या होता है 12.5 सेंटीमीटर. तो अब स्लांट हाइट हमें पता लग गई. हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया टाई का यानी 2πr² इसका एरिया और πrl इसका एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ द टाई, सरफेस एरिया ऑफ द टाई क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. बुक में टोटल पूछा है, टोटल यानी दोनों को मिला के
ये नहीं कि इसका टोटल ले लेना, गलत हो जाएगा सम। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर एल। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, ये कॉमन निकालिए, इधर क्या बचा 2 और आर, इधर क्या बचा एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, ब्रैकेट में 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल की वैल्यू 12.5। तो इधर मैंने कैंसिल किया 7 इंटू 0.5, 7 5 से 35। अब 22 5 होता है 110, लेकिन एक के बाद पॉइंट, इसलिए क्या बचा 11। 2 इंटू 3.5 7.0 यानी 7 प्लस क्या है 12.5। अब 7 और 12.5, 7 और 12.5 कितने होते हैं 19.5 यानी 19.5। 7 प्लस 12.5 आ गया 19.5। तो 11 इंटू 19.5, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी सरफेस एरिया ऑफ द टाई या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाई, जो मर्जी कह सकते हो, कितना आएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो हेमिस्फीयर है वो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरी फिगर का। साथ में हमें ये पूछना है जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का वो कितना हो सकता है। जब साइड इसकी 7 है तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना होगा, वो 7 ही होगा मैक्सिमम। तो साइड ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक वो हमें गिवन दी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा कि सिंस अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, कि जो हेमिस्फीयर है वो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर वो कितना होगा, जो साइड होगी किसकी, क्यूबिकल ब्लॉक की, इक्वल टू साइड ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। तो यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो इक्वल होगी, यानी 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो उसके लिए पहले रेडियस चाहिए, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, किसकी शेप की फिगर है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर हेमिस्फीयर है, लेकिन ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन आपका क्यूबिकल ब्लॉक में भी आ रहा है और हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा माइनस। अगर कोई चीज है, ठीक है, उसके ऊपर मैं, जैसे मैंने ये उंगली रखी बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड का ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, जहां तक मेरी उंगली ये टच हो रही है इतना पोर्शन में, ये क्या हो जाएगा बोर्ड के एरिया में से ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये एरिया छुप गया है। वैसे ही जब हमने हेमिस्फीयर रखा तो ये एरिया क्यूब के में पहले मैंने क्यूब का एरिया निकाला, जब मैं हेमिस्फीयर का एरिया निकालूंगा तो हेमिस्फीयर के अब किसके ऊपर है, वो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, ये वाला पोर्शन क्या हो गया उस ब्लॉक का, छुप गया है, इसलिए ये वाला एरिया क्या होगा माइनस, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, 2 बार ऐड नहीं होगा। तो इसलिए हम हेमिस्फीयर का खाली ये वाला पोर्शन लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस आपका, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर, वो ऑलरेडी हम क्यूब में ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए हेमिस्फीयर का ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोबारा वही चीज आ रही है। इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो बेस यानी सर्कुलर पाई आर स्क्वायर। अब 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकालो, क्या बचा पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर आ गया 49, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे मैंने कैसे कैंसिल किया, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, 2 1 जा 2 3.5 जा, 649 जा होता है 294, 11 इंटू 3.5 होते हैं 38.5, दोनों को ऐड करके आया 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, दिया हुआ है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, हेमिस्फीयर हमने इसके एक फेस में से कट किया हुआ है, तो बाकी जो सॉलिड बच गया उसका एरिया हमें बताना है, सरफेस एरिया। अब जब हम कट करेंगे इसमें से तो क्या होगा, ऊपर वाला ये पोर्शन क्या हो जाएगा खाली, लेकिन ये वाला एरिया उसमें ऐड होगा,
जैसे हमारे पास जमीन है, ठीक है, अगर हम उसमें से टैंक निकालते हैं, एक टैंक बनाते हैं, ऊपर से उसको खुला रखते हैं, तो वो टैंक उस जमीन में ऐड हुआ कि माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ? ऐड हुआ। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है, वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। इसलिए ये वाला पोर्शन प्लस होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये वाला एरिया कम हो गया क्यूब में, और ये वाला एरिया क्या हो गया? उसमें प्लस हो गया। अब डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हमें दिया है L, गिवन है, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा? L/2, और क्यूब की साइड जो है वो भी L दी है, तो साइड ऑफ द क्यूब L, साइड ऑफ द क्यूब और डायमीटर हेमिस्फीयर L है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2 आया। अब सिंस अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस में से हमने एक हेमिस्फीयर कट किया है, वो मैंने फिगर में बताया आपको, ये है। तो जब कट करेंगे तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? क्या बताया मैंने? क्यूब का एरिया पहले क्या है, ये वाला एरिया क्या होगा? उसमें ऐड होगा, लेकिन ये वाला एरिया क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये क्यूब में हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और ये ऊपर से क्या हो जाएगा? ओपन, लेकिन ये नीचे से ओपन तो होगा, लेकिन ये उसमें प्लस होगा। जैसे मैंने बताया जमीन में हम टैंक निकालते हैं, तो टैंक का एरिया उसमें प्लस हुआ, अगर ऊपर से ओपन है तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही आगे, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसमें भी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या था? क्यूब का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का लेटर सरफेस एरिया, और बेस का एरिया क्या किया था हमने? माइनस। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 2πr² आ गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया? πr²। अब 6 साइड कितनी दी है? L का स्क्वायर, प्लस 2πr² में से πr² निकाला, क्या बचा? πr²। तो 6 इंटू L², 6L² प्लस पाई। रेडियस कितना हमें दिया ऊपर? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? L/2, तो R की जगह L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई, ये बन गया L²/2 का होल स्क्वायर आ गया 4। अब 4 आ गया एलसीएम, 4 6 24 L² प्लस πL²। अब बुक में जैसा आंसर दिया, इसलिए मैंने ऊपर से क्या कॉमन निकाला? L², नीचे 4, L² कॉमन निकाला, 4 भी निकाला, इधर क्या बचा? 24, इधर क्या बचा? पाई, यानी L²/4 ब्रैकेट में क्या? 24 प्लस पाई, यानी L²/4 इंटू 24 प्लस पाई, यही होगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।